वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैटिक कंट्रोल फ्लो और इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। जब एग्जीक्यूशन होता है तो टॉप डाउन एग्जीक्यूशन होता है। टॉप डाउन एग्जीक्यूशन होता है, फ्लो जो कंट्रोल फ्लो होता है टॉप डाउन होता है। लेकिन स्टैटिक और इंस्टेंस जो ब्लॉक्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। तो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में क्या क्या स्टेप्स है पहले फॉलो ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसको एक एग्जांपल के थ्रू एनालाइज करके देखेंगे। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इनिशियलाइजिंग देम टू जीरो और नल। तो जितने भी स्टैटिक मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स होंगे, उनको जीरो या नल से असाइन कर दिया जाएगा। एनालाइज करने के बाद पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको जीरो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल असाइनमेंट्स। अब जो उसको वैल्यू दिया गया था वो असाइनमेंट्स होना शुरू होगा और जो स्टैटिक ब्लॉक्स है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और लास्ट में मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो ये 3 स्टेप्स को हम लोग दिमाग में रखेंगे और एनालाइज करते हैं कि कैसे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो स्टैटिक जहां जहां लिखा रहेगा उसके ऊपर स्टैटिक कंट्रोल फ्लो अप्लाई हो जाएगा। तो लेट अस सी, ये अपना प्रोग्राम है। ठीक, सो इसको एनालिसिस करके देखते हैं। ऑब्जर्व करें, यहाँ पे पब्लिक क्लास न्यू क्लास लिखा है। उसके बाद ऑब्जर्व करें इंट आई इक्वल टू 10 लिखा है, स्टैटिक है, डिक्लेयर्ड है। उसके बाद एक स्टैटिक ब्लॉक बना है। तो स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनता है? स्टैटिक लिखने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करिए, ये एक एनोनिमस ब्लॉक बनेगा। एनोनिमस मतलब कोई नाम नहीं है इसका, क्योंकि हमने इसमें स्टैटिक लिख दिया है तो ये स्टैटिक ब्लॉक बन जाएगा। अगर यहाँ पे स्टैटिक हटा देंगे तो ये इंस्टेंस ब्लॉक बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है तो ये स्टैटिक ब्लॉक बन गया। उसके बाद देखेंगे मेन मेथड है, मेन मेथड में स्टैटिक है, मेन मेथड स्टैटिक है। उसके बाद एक मेथड M1 बना हुआ है, वो भी स्टैटिक है। और एक और स्टैटिक ब्लॉक बना है, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, स्टैटिक लिख के कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, उसके अंदर हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया अपन ने, इंट j इक्वल टू 20 लिखा है, वो भी स्टैटिक डिक्लेयर्ड है। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए, गेस करते हैं आउटपुट। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनिशियलाइजिंग देम टू जीरो और नल। तो सबसे पहले क्या होगा कि जितने भी स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं उनको एनालाइज किया, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले डेटा मेंबर क्या मिला हमको? आई। ठीक, सो इंटीजर आई, ये हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद इनिशियलाइज देम तो जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? इंट आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन होगा स्टैटिक ब्लॉक का, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्टैटिक ब्लॉक आइडेंटिफाई होगा, ये होगा। उसके बाद फिर जे आइडेंटिफाई होगा। जे आइडेंटिफाई होगा तो इसका मतलब जो हमारा इंट जे है वो भी जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक, अभी सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया गया। जितने भी स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको जीरो से इनिशियलाइज किया। देखो स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर्स, इनिशियलाइजिंग देम टू जीरो। ठीक, नल किसको इनिशियलाइज होगा? जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नल किया जाएगा। अभी हमारे पास जो है वो डेटा मेंबर्स हैं, आई जो है वो डेटा मेंबर इंट टाइप के हैं, आई और जे। इनका वैल्यूज इनिशियली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है? एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल असाइनमेंट्स एंड स्टैटिक ब्लॉक्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब असाइनमेंट शुरू होगा, असाइनमेंट होना शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या असाइन होगा? सबसे पहले आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ जो जीरो था वो क्या हो जाएगा? 10। यहाँ ऑब्जर्व करिए, ये हमारा अपडेटेड जो है सिचुएशन है। उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा। स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन जैसे ही शुरू होगा, सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होने वाला है? M1 मेथड कॉल होगा। M1 मेथड जैसे ही कॉल होगा, इट विल जंप टू द डेफिनेशन ऑफ द M1 मेथड। यहाँ पे डेफिनेशन है M1 मेथड का, इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो M1 के कॉल से वो जंप करेगा M1 के मेथड पे, डेफिनेशन पे, इसको एग्जीक्यूट करेगा। आई का वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। आई का वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा? यहाँ पे system.out.println आई का वैल्यू डिस्प्ले करेगा 10। देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 10 डिस्प्ले होगा।
और j का वैल्यू जो है अभी 20 नहीं हुआ है, अभी j का वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा, देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या लिखा है, j इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिलेगा आउटपुट में, i इक्वल टू 10 एंड j इक्वल टू 0, इसके कारण। ठीक, उसके बाद फिर वापस जैसे ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ m1 का वापस यहाँ पे आएगा, वापस आने के बाद यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ये हमको आउटपुट में मिलेगा। ठीक, सो इसको एक एक करके हम लोग नोट करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई इक्वल टू, आउटपुट में मिल रहा है आई इक्वल टू 10, फिर j इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक, उसके बाद फिर इट विल कम बैक टू दिस एरिया, जहां से m1 के लिए जंप किया तो वापस बैक करेगा यहीं पे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ये आउटपुट में मिलेगा, तो आउटपुट में मिलेगा फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ये आउटपुट में हमको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मेथड है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये भी मेथड है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर आता है स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड स्टेप में हम लोग, सेकंड स्टेप में क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल असाइनमेंट्स एंड स्टैटिक ब्लॉक्स। तो स्टैटिक ब्लॉक में हम लोग हैं, ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से क्या लिखेगा आउटपुट में, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक आउटपुट में मिलेगा, तो सेकंड स्टैटिक ब्लॉक ये आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है, स्टैटिक इन j इक्वल टू 20। अब j का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा टू 20। j का वैल्यू देखिए अभी 20 अपडेट हो गया। ठीक है, असाइनमेंट हो गया। नेक्स्ट, अभी भी एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी थर्ड स्टेप बचा हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड बचा हुआ। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। अब मेन मेथड को ऑब्जर्व करते हैं। मेन मेथड में क्या है, m1 एग्जीक्यूट हो रहा है, देखिए m1 एग्जीक्यूट हो रहा है मेन मेथड के अंदर में। तो ये कहां करेगा जंप, m1 के डेफिनेशन पे जंप करेगा। m1 के डेफिनेशन पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i का वैल्यू प्रिंट होगा। i का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये जो अपडेटेड वैल्यूज अपन नोट करके रखे हैं, तो i का वैल्यू होगा 10 और j का वैल्यू प्रिंट होगा। j का वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 20, तो j का वैल्यू 20 प्रिंट होगा। ठीक, उसके बाद फिर जो है m1 एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, वापस आएगा जहां पे m1 कॉल हुआ था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन मेथड, ये आउटपुट में मिलेगा, मेन मेथड ये आउटपुट में मिलेगा। सो दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो ये कोड को आप एनालाइज करेंगे तो आपको जो है फाइनल आउटपुट ये मिलना चाहिए। सो दिस वाज द एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। दिस वाज द आउटपुट दैट वी हैव एक्सपेक्टेड। ठीक, सो इस कोड को जो है आप अपने लेवल पे जरूर एनालाइज करें यूजिंग द स्टेप्स दैट वी हैव सीन फॉर स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। अब इसी से कनेक्टेड आता है इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, तो उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में क्या होता है, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में वो सभी स्टेप्स पहले हो जाते हैं जो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में ऑलरेडी हुआ है, वो स्टेप्स पहले कंप्लीट होंगे। इसका मतलब जितने भी स्टैटिक असाइनमेंट्स हैं और स्टैटिक ब्लॉक्स हैं वो सब एग्जीक्यूशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि लास्ट स्टेप क्या था स्टैटिक कंट्रोल फ्लो का, लास्ट स्टेप वाज एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन मेथड। तो मेन मेथड जो है एग्जीक्यूट होगा। मेन मेथड जब एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर अगर हमने किसी क्लास का इंस्टेंस बनाया है, अगर बनाया है तो फिर इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो का जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इंस्टेंस बनाया, व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, देन क्या स्टेप फॉलो होगा, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के जैसे ही यहाँ पे जितने भी इंस्टेंस मेंबर्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम उनको आइडेंटिफाई करके उनके वैल्यू को 0 या नल कर दिया जाएगा। इंस्टेंस मेंबर, देखिए इंस्टेंस मेंबर मतलब जिसमें स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं है वो इंस्टेंस मेंबर है। तो इंस्टेंस मेंबर्स को 0 या नल कर दिया जाएगा। जो डेटा मेंबर होगा उसको जो है प्रिमिटिव टाइप के डेटा मेंबर होगा उसको 0 करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा मेंबर है उनको नल कर दिया जाएगा। उसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट्स एंड इंस्टेंस ब्लॉक्स। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू असाइनमेंट होगा और इंस्टेंस ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे। इंस्टेंस ब्लॉक्स कौन से हैं, जो स्टैटिक नहीं लिखा है वो सब ब्लॉक्स इंस्टेंस ब्लॉक्स हैं, और जो स्टैटिक करके डिक्लेयर नहीं किया गया वेरिएबल्स वो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, उनका असाइनमेंट होगा और इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
और लास्ट में जाके कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होने वाला है, लास्ट में जाके कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होने वाला है। तो आप एनालिसिस करके देखते हैं प्रोग्राम को। सो यहाँ पे हम जो है आउटपुट गेस करना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए इसको भी हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे अभी कोई स्टैटिक मेंबर्स दिए हुए नहीं है, स्टैटिक मेंबर्स नहीं है। तो जो है हम ऑब्जर्व करेंगे मेन मेथड को देखेंगे। मेन मेथड कहाँ देखें, जैसे ऑब्जर्व करिए मेन मेथड, ये है मेन मेथड। जैसे ही मेन मेथड हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ न्यू क्लास का। न्यू क्लास कौन सा है, ये देखिए खुद ही न्यू क्लास है ये, इसके अंदर मेन मेथड है, इसी का इंस्टेंस हम बना रहे हैं। तो जैसे ही इसका नया इंस्टेंस बनेगा, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो शुरू हो जाएगा। ये देखिए व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास गेट क्रिएटेड, ये शुरू हो जाएगा। क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इंस्टेंस मेंबर्स कौन से हैं, जो स्टैटिक डिक्लेयर्ड नहीं है वो सब इंस्टेंस मेंबर्स हैं। जैसे ये आई है, ठीक है, और इसका आई जो है वो इनिशियलाइज होगा किससे, 0 से। ठीक, इनिशियलाइज टू 0, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना इनिशियलाइजेशन टू 0। ठीक है, तो इसका इनिशियलाइजेशन 0 से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके रख दिया जाएगा। फिर ये न्यू क्लास करके कंस्ट्रक्टर है, ये आइडेंटिफाई करके रखा जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट वॉइड m1 ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टैटिक ब्लॉक आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद थर्ड देखिए यहाँ पे लास्ट में इंट j लिखा है, इट इज नॉन स्टैटिक, इसमें स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं है, मतलब ये इंस्टेंस डेटा मेंबर है। तो इंस्टेंस डेटा मेंबर को क्या मिलने वाला है, इंट j जो है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अभी ये करंट स्टेट है, क्लियर। अब i का वैल्यू 0 सेट हुआ, j का वैल्यू भी 0 में सेट हुआ है। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 3, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट्स एंड इंस्टेंस ब्लॉक्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट शुरू होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे ऊपर में जो है ऑब्जर्व करें क्या था, हमारा i का वैल्यू था 10, तो इनिशियल हो गया 10, अभी भी j 0 है, ठीक है, i का वैल्यू अभी 10 है। उसके बाद क्या होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट के साथ इंस्टेंस ब्लॉक्स भी एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो इंस्टेंस ब्लॉक्स ऑब्जर्व करते जाइए। फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है, इसमें किसी का कोई नाम नहीं है, ना तो स्टैटिक लिखा है, इससे मतलब ये इंस्टेंस ब्लॉक बन गया, इंस्टेंस ब्लॉक बन गया। अब ये इंस्टेंस ब्लॉक में सबसे पहले क्या हो रहा है, m1 कॉल हो रहा है। m1 जैसी कॉल होगा, इट विल जंप टू द डेफिनेशन ऑफ m1, ये देखिए यहाँ पे जंप करेगा, m1 को एग्जीक्यूट करेगा। m1 को जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमको क्या मिलने वाला है, i इक्वल टू आई का वैल्यू, j इक्वल टू j का वैल्यू। तो लेट अस ऑब्जर्व, i इक्वल टू आई का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे हमारे एनालिसिस के हिसाब से i इक्वल टू कितना मिलने वाला है, i इक्वल टू 10, ठीक। और j का वैल्यू क्या मिलने वाला है, j का वैल्यू 0 मिलने वाला है, j इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया, m1 एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, वापस इट विल जंप बैक, अगेन इट विल जंप बैक, कहां पे, जहां पे m1 कॉल हो तो वापस आएगा। और नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे ये मेथड है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेन मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा, m1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन फिर से एक और इंस्टेंस ब्लॉक है, दूसरा वाला इंस्टेंस ब्लॉक देखिए, सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक के आउटपुट में मिलेगा। तो सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक ये आपको उनको आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद देखिए अभी भी बचा है, अभी भी देखिए एक इंस्टेंस डेटा मेंबर अभी बचा हुआ है, इंट j इक्वल टू 20। अब इसका असाइनमेंट हो जाएगा, अब j का वैल्यू अपडेट होगा 20। अब देखिए i और j का वैल्यू अभी अपडेट हो गया फाइनली, ये हो गया, अब कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप, एग्जीक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर मेथड। कंस्ट्रक्टर मेथड कौन सा है, न्यू क्लास, यहाँ जो लिखा है, इसको देखिए कहाँ पे लिखा है, न्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर ये है, न्यू क्लास का नाम से ही मेथड बना हुआ है, तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर मेथड। इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई के वैल्यू, j के वैल्यू और कंस्ट्रक्टर ऐसे लिख के आएगा। i का वैल्यू क्या दिखेगा 10, j का वैल्यू क्या दिखेगा 20 एंड कंस्ट्रक्टर। तो i के वैल्यू 10, j का वैल्यू 20 एंड कंस्ट्रक्टर।
ठीक, दिस विल बी द आउटपुट। यहाँ तक आउटपुट आ गया। ये आउटपुट आने के बाद अभी भी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अगेन इट विल कम बैक हियर। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूट होने के बाद वापस यहीं पे आएगा। वापस आने के बाद system.out.println क्या लिखा? मेन मेथड। सो लास्ट में हमको दिखेगा मेन मेथड। ठीक, ये आउटपुट में हमको मिलेगा मेन मेथड। ठीक, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो आप सभी जो है इसको एनालिसिस करके देखें। आपका इसको आप जो है टाइप करके भी देख सकते हैं नेटबीन्स या किसी में भी इस कोड को, और रन करके देख सकते हैं। दोनों कोड जो अपन ने डिस्कस किया, दोनों कोड को आप जरूर रन करके देखें, और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है एज इट इज हमको वैसा ही मिलना चाहिए। ठीक, जो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही एज इट इज आउटपुट हमको मिलना चाहिए। सो ये एनालिसिस करके देखें। सो ये हो गया द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, static control flow and instance control flow. Thank you so much for your patient listening. Thank you so much for viewing the video. हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।